हेलो एंड वेलकम टू द क्लास डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि रेस्पिरेशन क्या है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर? द कंप्लीट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम is divided into two components, or we can say the respiratory system in human beings is comprised of two components: respiratory tract and respiratory organs. Respiratory tract forms the pathway which the air follows while entering the body. Clear? Respiratory tract follows the pathway. इसका मतलब ये हो गया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो पाथ है, वो पैसेज वे है जिसके जरिए एयर हमारी बॉडी से होकर लंग्स तक पहुंचता है। क्लियर? और दूसरा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं लंग्स। क्या है बेटा? लंग्स। क्लियर? सो लेट्स स्टडी दीज कंपोनेंट्स वन बाय वन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज अ पाथ फॉलोड बाय द एयर इनसाइड द बॉडी। क्लियर? तो इस रेस्पिरेटरी पाथ को हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रिल्स, नंबर 2 नेजल चैम्बर्स, नंबर 3 इंटरनल nares, number 4 pharynx, number 5 larynx, and number 6 trachea. Now let us see these components one by one. अगर मैं बात करूं nostrils की, तो we know that nostrils in human beings, a pair of slit is present below the nose known as nostril, which helps or through which the air rushes into the respiratory tract. यहीं से एयर जो है हमारी बॉडी में पास ऑन हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए नॉस्ट्रिल्स, यहाँ में नोज, ये जो डायग्राम है इसको देखिए, यहाँ से एयर पास ऑन होगी तो हो गया नॉस्ट्रिल। पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज नेजल चैम्बर। आपका जो नेजल कैविटी है, यानी बोथ साइड, दोनों साइड, इसे नेजल कैविटी कहेंगे। यहाँ पर देखिए ये पैलेट है, हमने कहा था ये पैलेट है, और पैलेट के ऊपर वाली साइड नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर्स, दो चैम्बर्स में डिवाइड की गई है बाय अ सेप्टम कॉल्ड नेजल सेप्टम। किसकी मदद से डिवाइड की गई है? नेजल सेप्टम की मदद से दो चैम्बर्स में, जिन्हें हम क्या कहते हैं? नेजल चैम्बर्स। ईच चैम्बर इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। हर चैम्बर जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। क्या क्या वो रीजन है बेटा? नंबर 1 वेस्टिबुलर रीजन, नंबर 2 respiratory region, and number 3 olfactory region. नेजल चैम्बर, हमने कहा कि नेजल चैम्बर्स हैं जो कि डिवाइड किए गए हैं नेजल सेप्टम से। इसके 3 रीजन हैं, यानी एक नेजल चैम्बर के 3 रीजन हैं। वेस्टिबुलर रीजन, ये वेस्टिबुलर रीजन जो है इट कंसिस्ट ऑफ हेयर, इसमें बाल है, और ऑयल ग्लैंड्स हैं। ये क्या करते हैं बेटा? जब भी आप सांस लेते हो या एयर को इंस्पायर करते हो, तो उस एयर के साथ कुछ लार्ज डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं
ये ईयर प्रेजेंट वेस्टिबुलर रीजन में इस ईयर को फिल्टर करते हैं, यानी इस डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेते हैं टू एंटर इनसाइड द बॉडी, वेस्टिबुलर रीजन। दूसरा है रेस्पिरेटरी रीजन, इसे हम कहते हैं एयर कंडीशनर रीजन। क्या कहते हैं? इट एक्ट्स एज एयर कंडीशनर रीजन ऑफ द नोज। क्यों? जो भी आपने सांस ली है, अगर वो एयर बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच नहीं कर रही है, इट विल बी इफेक्टिव, हार्मफुल इफेक्टिव फॉर द ह्यूमन बॉडी। सो ये जो रेस्पिरेटरी रीजन है, बाहर से आने वाली एयर को बॉडी टेम्परेचर पर मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, बाहर से आई हुई जो एयर है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है, जब यहाँ पर पहुँचेगी तो रेस्पिरेटरी रीजन उसे बॉडी टेम्परेचर तक ले आएगा, देन उसे पास करेगा। सो इट एक्ट्स एज एन एयर कंडीशनर रीजन ऑफ द बॉडी। देन ऑल्फैक्टरी रीजन, ऑल्फैक्टरी नाम सुनकर भी आपको ये पता चल रहा होगा कि दिस रीजन इज एसोसिएटेड टू डिटेक्ट द स्मेल। जैसा कि हम आमतौर पर बात करते हैं कि नोज इज अ सेंसरी ऑर्गन, सो ये वाला पोर्शन जो है स्मेल के साथ रिलेटेड है, यानी इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मेल ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे चल रहे तीन पार्ट्स क्लियर बेटा। देन इसका लास्ट क्वेश्चन आता है इंटरनल नारेज। नेजल चैम्बर का जो एंड पॉइंट है बेटा, इसी को हम कहते हैं इंटरनल नारेज। क्या कहते हैं इसको? इंटरनल नारेज। ये इंटरनल नारेज इनका जो अपना ओपनिंग है वो होती है नेक्स्ट पोर्शन फेरिंक्स में जाकर, फेरिंक्स के ऊपर वाले रीजन में इंटरनल नारेज खुलती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नासोफेरिंक्स। क्या कहते हैं? नासोफेरिंक्स। नासोफेरिंक्स। क्लियर? नाउ एक बात याद रखना बेटा, एक बात बहुत ज्यादा जरूरी याद रखना। देखो, अब आप अगर इस रीजन को देखोगे तो आपकी जो फूड पाइप और विंड पाइप है वो बराबर एक दूसरे के पीछे खड़ी है। ऐसे विंड पाइप आगे है और उसके पीछे फूड पाइप है और उसके पीछे बैकबोन है। क्लियर? नाउ ये फूड पाइप है और ये विंड पाइप है। यहां से जब नासोफेरिंक्स, यहां पर नासोफेरिंक्स के बाद रीजन आता है फेरिंक्स, और फेरिंक्स से जाना किधर है? इधर पे विंड पाइप की ओर, और यहां से फूड पाइप आ रही है, उसके किधर जाना है? फूड पाइप की ओर। इस रीजन पर ये एक दूसरे को क्रॉस करती है। क्या करती हैं? क्रॉस करती हैं। इस रीजन को हम कहते हैं फेरिंक्स। क्या कहते हैं? फेरिंक्स। क्लियर? और फेरिंक्स के बाद जब ये यहां पहुंचती है, कहां पर? विंड पाइप के पास, तो इस रीजन को हम कहते हैं लैरिंजोफेरिंक्स। लैरिंजोफेरिंक्स। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये होगी बात किसकी? फेरिंक्स। नाउ इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है लैरिंक्स का। किसका? लैरिंक्स का। लैरिंक्स को आप आमतौर पर वॉइस बॉक्स भी कहते हो, वॉइस बॉक्स भी कहते हो, और इसे हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। एडम्स एप्पल भी कहते हैं। क्लियर बेटा? इस वॉइस बॉक्स के ऊपर प्रेजेंट है एक अपर्चर, जिसे आप कहते हो ग्लॉटिस। क्या कहते हो? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस को कवर किए हुए है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस। क्लियर? ड्यूरिंग द swallowing of the food, this epiglottis covers the glottis so that the food particle may not enter in it. Clear? Now next portion जो है आपका वो है ट्रैकिया। ये देखो बेटा, ये है ट्रैकिया ऑफ द लंग, सॉरी ट्रैकिया ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ट्रैकिया, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब अबाउट 10 to 12 centimeter long tube and possesses various ring-like
structures are rings, इन्हीं को rings ही कहते हैं, incomplete C-shaped rings, incomplete C-shaped rings, और ये रिंग्स किस लिए हैं? किस लिए हैं? ताकि ये जो ट्रैकिया है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ये कोलैप्स ना हो जाए। क्या ना हो जाए? कोलैप्स ना हो जाए। और ये रिंग्स कितनी होंगी इसमें? 16 to 20 रिंग्स। ठीक है, क्लियर है? जब ये आपका ट्रैकिया लंग्स के बिल्कुल पास पहुंचता है, इट डिवाइड्स इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकाई। ये देखिए, यानी ये आ रहा है और ये डिवाइड हो गया, इसे हम कहेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकस। एक को कहेंगे ब्रोंकस, दोनों को कहेंगे ब्रोंकाई। इट डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई फॉर एंड लेटर। उसके बाद क्या होगा? ईच प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर्स इनटू इट्स रेस्पेक्टिव लंग। हर एक जो प्राइमरी ब्रोंकस है वो अपने लंग की ओर क्या करती है? बढ़ जाती है। इस पोर्शन को बेटा जहां पर ये लंग्स के अंदर एंटर होती है इसे कहते हैं हिलस। क्या कहते हैं बेटा? हिलस। यानी इस रीजन को जहां पर प्राइमरी ब्रोंकस लंग्स के अंदर चली जाए इसे हम क्या कहते हैं? हिलस। याद रहेगा इतना? क्लियर है बेटा? नाउ इनसाइड द लंग्स क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये हो गया ट्रैकिया की बात। लंग्स, इसके बाद आता है बेटा ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दूसरा जो कंपोनेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम जानते हैं क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है ह्यूमन बॉडी में? अपीयर ऑफ लंग्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन आएगा आपके पास लंग्स। अपीयर ऑफ लंग्स इज प्रेजेंट इन द thoracic cavity and each lung is double membrane। हर एक लंग के बाहर क्या है? डबल मेम्ब्रेन है, प्लूरा। एंड दिस प्लूरा, इधर देखिए, आउटर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिटोनियल प्लूरॉन और उसकी इनर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं डिस्टल प्लूरा। एंड और ये जो स्पेस है दोनों के बीच में इसे हम कहते हैं प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी। And this cavity is filled by a fluid called pleural fluid, pleural fluid। ये pleural fluid क्या करता है? ये pleural fluid शॉक एब्जॉर्बर से, शॉक एब्जॉर्बर है, ये क्या है? शॉक एब्जॉर्बर है, यानी लंग्स को शॉक्स से बचाता है। दूसरी बात जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको बाइंड्स टुगेदर रखता है, टुगेदर एक साथ रखता है। क्लियर है? नाउ व्हाट हैपेंस इनसाइड? ये तो बाहर की होगी बात। इनसाइड द लंग द प्राइमरी ब्रोंकस, जब ये लंग के पास पहुंची, द प्राइमरी ब्रोंकस, ये वाली ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। किसमें डिवाइड हो जाती है? सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। क्लियर? सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। इसके बाद क्या होगा? टर्शियरी ब्रोंकस जो है इट फर्दर डिवाइड्स इनटू ब्रैंक्यूल्स। इसमें डिवाइड होगी, ये प्राइमरी थी ना, ये होगी सेकेंडरी और ये होगी टर्शियरी। टर्शियरी जो है इट फर्दर डिवाइड्स इनटू ब्रैंक्यूल्स, ब्रैंक्यूल्स। और ब्रैंक्यूल्स जो है दे फर्दर डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स इनटू, आप इसको ऐसे बना सकते हो,
divides and redivides into, किसमें डिवाइड होती है? टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स में। किसमें डिवाइड होगी? टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स में। ऐसे फर्दर टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स में, टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स, clear? And this terminal branchiole divides finally into the alveolar duct. किसमें डिवाइड होता है? alveolar duct. और इस alveolar duct से राइज होते हैं balloon like structures और sac like structures, जिन्हें हम क्या कहते हैं? alveolar sac. क्या कहते हैं बेटा? alveolar sac. alveolar sac. और alveolar sac से राइज होती है आपकी alveoli. सो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर आप इसे, क्योंकि आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है किसका? लंग्स का, ये रिजेंबल करता है टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, सो इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्री भी. सो दिस इज आल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी ट्री. यहां तक क्लियर हो गया बेटा? क्लियर? नाउ सो दिस इज अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे हाउ डज दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.